यह विदेह जनक का सीता की जन्मभूमि है, यही सीतामढ़ी धाम है। कण कण में राम श्रृंखला के इस नए एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं बिहार के मिथिला में स्थित सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। जनकपुर धाम के इस मंदिर की पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यता है। माता सीता के इस मंदिर में आपको मैथिल वास्तुकला की बेजोड़ सुंदरता दिखाई देगी। मिथिला साम्राज्य में श्वेत संगमरमर से बना ये 3 मंजिला मंदिर 1480 वर्ग मीटर के क्षेत्र में निर्मित है। सीतामढ़ी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पवित्र स्थान है। इसका इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है, जब राजा जनक बारिश के लिए भगवान इंद्र को मनाने के लिए सीतामढ़ी के पास खेत में हल चला रहे थे। तभी भूमि से मिले एक मिट्टी के पात्र से राजा जनक को एक नन्ही कन्या मिली। यही जानकी सीता कहलाई। आज इसी स्थान पर एक बड़ा कुंड है, जिसे जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। ये जानकी मंदिर के दक्षिण में स्थित है। राजा जनक ने सीता जी के विवाह के बाद इस स्थान को चिन्हित करने के लिए भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित करवाई थीं। विदेह जनक का खेत बाड़ी था। इसमें रावण अपने देश में ऋषि मुनि से कर लेकर घड़ा में रखा था, और वह घड़ा लंका में रखा तो आकाशवाणी हुआ कि यह घड़ा जहाँ रहेगा वहाँ विनाश हो जाएगा। वह घड़ा लिया कर विदेह जनक के राज में यही खेत में लुप्त कर दिया था। उसी समय से बारिश बंद हो गया। तो यहाँ के विदेह जनक इंद्रलोक में जाकर वह प्रार्थना किए, तो वह कहें कि घड़ा जाओ वहाँ खेत में हल चलाओ। तो वहाँ से आए विदेह जनक, सब ऋषि मुनि संतों को बुलाए और सबको आकर हल की पूजा किया, और विदेह जनक अपने हाथों हल चलाए, और चलाने पर जहाँ सीता थी वह घड़ा में ठेका, घड़ा फूट गई, साक्षात सीता प्रकट हो गई। मंदिर के इष्ट देव श्री राम, सीता और हनुमान जी हैं। सीतामढ़ी की पहचान ऐतिहासिक रूप से इसके पौराणिक महत्व के कारण है। भगवान राम यहाँ के जमाई हैं। ऐसे में रामनवमी, विवाह पंचमी और दशई तिहार के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ आने वालों में भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा नेपाल और श्रीलंका से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वो जगत माता है, उन्होंने यहाँ पे आके जन्म लिया, और वो नारी जाति का सम्मान करवाना और करना जानती हैं। वो सब अपने बच्चों को प्यार से रखना जानती हैं। यहाँ देश विदेश और दूर दराज से लोग आते हैं, मनोकामना पूर्ण होता है सभी लोग। अब आप सभी ये तो जानते ही हैं कि भगवान राम मिथिला के जमाई हैं। इस तरह से मजेदार बात यह है कि अखंड ब्रह्मांड में भगवान श्री राम को गाली देने का अधिकार सिर्फ मिथिला वासियों को ही है। हाँ, वो गाली अपमानजनक नहीं, बल्कि जमाई के लिए पारंपरिक तौर से सदियों पुरानी विवाह परंपरा के रूप में गाई जाती है। गुजरती शताब्दियों के साथ साथ ये स्थान घने वन में बदल गया था, लेकिन एक हिंदू तपस्वी जिनका नाम बीरबलदास था, उन्हें दैवीय प्रेरणा से उस स्थान का पता चला जहां सीता जी का जन्म हुआ था। उन्होंने जब उस स्थान को साफ करवाया
तो वहां से उन्हें राजा जनक के द्वारा स्थापित मूर्तियां मिली, जिसके बाद उसी स्थान पर जानकी मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर की वर्तमान इमारत 100 वर्ष ही पुरानी है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाएं इस धार्मिक तीर्थ स्थल के साथ और प्रगाढ़ हो गई हैं। पूरे विश्व में सारे में ये फैला हुआ है कि रामचंद्र जी का मंदिर कभी ना बना ना बनेगा। पीछे की सरकार ने कहा, अब ये बना के दिखा दिया मोदी सरकार ने। भव्य मंदिर बना है और 22 तारीख को वहाँ पर श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा है। पीएम मोदी श्री राम सर्किट निर्माण करने का जो लक्ष्य लिया है, वो आपको अयोध्या से होते हुए, आपको जनकपुर धाम होते हुए, सीतामढ़ी होते हुए, आपको पशुपतिनाथ तक, नेपाल तक जोड़ने का वो एक सर्किट बना रहे हैं, जो कि हमारी आस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कदी में बहुत सरकार आई, काफी सरकार आई, लेकिन आज तक कर नहीं पाए। इन्होंने बहुत अच्छा किया। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो तो भला इस मौके पर मिथिलावासी अपने जमाई को याद कैसे ना करें। तो बस मिथिलांचल के लोग हाल ही में राम जन्मभूमि मंदिर में सीता माता के लिए सैकड़ों भेंट लेकर पहुंचे हैं, ताकि बेटी के ससुराल में उसे कोई कमी ना हो। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ उनकी भार्या माता सीता का सीतामढ़ी में स्थित ये पावन धाम भी अलौकिक हो उठा है। ये इसी तरह से युग युगांतर तक आस्था का केंद्र बिंदु बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम।